हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अगला टॉपिक करेंगे नंबर सिस्टम का, मतलब पार्ट 2 करेंगे नंबर सिस्टम का। हम लोग 13 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 14 है। एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेष फल 65 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। इसमें 889 से विभाजित करने पर शेषफल 65 आता है। तो इसमें जो पहला ही शेषफल दे रखा है 65, तो इसी को ही हम 31 से डिवाइड कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना रहता है। तो जब इसको 31 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 31 दूनी 62, 3 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है यदि x स्टार वाई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो पूछा है कि 11 स्टार 13 का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं, कंपैरिजन कर लो। x का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 11 और y का मतलब हो जाएगा 13। तो इसी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो 11 स्टार 13 ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 121 प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 13 का, तो 169। इसके बाद माइनस एक्स वाई मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 11 तिया 33 और 11 143। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे 9 1 10 6 7 8 1 9 और 290 से 143 माइनस कर दो तो ये बचेगा 7। तो 7 देखो 2 डिजिट में है, तो एक बार एक और चेक कर लो। यहाँ पे 8 बचा, 4 47 किस में, इसमें। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 4 पद हैं, दोनों मध्य पदों का योगफल 110 है और बाह्य पदों का गुणनफल 21 25 है। तो तीसरा पद बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। जब भी समांतर श्रेणी में अगर हमें कोई नंबर एज्यूम करने हैं तो हम ऐसे नंबर एज्यूम करते हैं कि जिससे कि डी जो है कैंसिल हो जाए जोड़ने पर। तो देखो वैसे तो समांतर श्रेणी कैसे चलेगी। पहला पद होगा ए, इसके बाद कौन सा पद आएगा ए प्लस डी। ठीक, इसके बाद कौन सा पद आएगा ए प्लस 2D। इसके बाद ए प्लस 3D। इसके बाद ए प्लस 4D। तो ऐसे चलते चले जाएंगे। और अगर हमें डी माइनस करना है तो इसके पीछे वाले माइनस वाले टर्म ले लेंगे। ठीक है, तो इसके इधर वाले कौन सा टर्म आएगा ए माइनस डी आया होगा। ठीक, और इससे पहले ए माइनस 2D आया होगा। और इससे पहले क्या आया होगा, इससे पहले आया होगा ए माइनस 3D। ठीक, तो ये हमारी ये सीरीज बन गई। तो हमें इनमें से 4 पद लेना है, तो हम 4 पद प्रॉपर गैप से ले लेंगे कि जिससे डी कैंसिल हो जाए। तो एक ये ले लो, ये ले लो, और एक ये ले लो, ये वाला ले लो। देखो एक को छोड़ दिया हमने, फिर इसके बाद एक छोड़ दिया, इसके बाद एक छोड़ दिया। तो हम क्या ले लेंगे ए माइनस 3D, इसके बाद ए माइनस डी,
इसके बाद ए प्लस डी, इसके बाद ए प्लस 3D। तो ये हमने नंबर ले लिए। तो अब इसमें कह रहा है कि जो दो मध्य पद है, मध्य पद कौन से हो गए, ये और ये, तो इनका योगफल दे रखा है 110। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो 110 आएगा, और इनको हम लोग जोड़ेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2a बराबर 110। ठीक, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी डी डी कैंसिल हो गया था, 2a बराबर 2a बराबर 110। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गई 55। ठीक, अब कह रहा है कि बाह्य पद जो है उनका गुणनफल दे रखा है 21 25। तो बाह्य पद कौन से हो गए, ये वाला और ये। तो इनका गुणनफल अगर हम करेंगे तो देखो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर। ठीक, ये दे रखा है 21 25। हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं ये, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जब 55 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 55 का स्क्वायर आएगा देखो 30 25, 30 25, और माइनस 90 को वहाँ भेज दो, इसको यहाँ ले आओ, तो ये माइनस का 21 25 बराबर 9d स्क्वायर। इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 0, 10 में से 1 गया 9। ठीक, ये बराबर हो गया 9d स्क्वायर। तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 10, d बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, 9 को डिवाइड किया 100 बचा, और d स्क्वायर की वैल्यू 100, तो d बराबर 10। d 10 आ गया, तो हमसे पूछा है तीसरा पद, मतलब ये वाला तीसरा पद 1 2 3, ये वाला पद पूछा a प्लस डी। तो a की वैल्यू आई थी 55, 55 में 10 जोड़ दो, कितना हो गया 65। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 65। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष बचेगा। तो सेम ये भी क्वेश्चन कराया था कि जो पहला वाला शेष है उसी को 19 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना शेष आएगा, 19 20 21 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो, तो a का मान होगा। ठीक है, तो इसमें देखो 19 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो a का मान होगा, तो देखो इस ये जो स्क्वायर है इसको खोल लो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 19, हम मान लेते हैं कि गुणा 1। ठीक, क्योंकि 19 जो है अभाज्य है, तो 19 a का 19 ही रहेगा। ठीक, तो इसमें हमें a का मान बताना है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी 19 आ गया, a माइनस बी 1 आ गया, मतलब उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए और योग 19 होना चाहिए। तो अगर हम वैल्यू पुट करके देखें, हम a का मान बताना है तो कैसे आएगा, देखो अगर प्रॉपर सॉल्व करना चाहें तो प्रॉपर कर लें, a प्लस बी बराबर 19
और ए माइनस बी बराबर ए। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2a बराबर 20। तो ए बराबर कितना 10 आ गया। बस ये हमारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि ये दो श्रेणियाँ दे रखी हैं, इनके कहा है कि nवा पद बराबर हो, मतलब इनके nवा जो पद हैं वो बराबर है तो n का मान होगा। तो सिंपल है, देखो इसको छोटा कर दें थोड़ा। देखो जो पहली श्रेणी दे रखी है 3, 10, 17, तो अगर इसका nवा पद निकालें तो क्या होगा। nवा पद क्या होता है, a, फॉर्मूला लिख दो पहले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितना है, 10 से 3 घटाओ तो 7। ठीक, अब दूसरे के लिए देखो, ये बराबर हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1, और d कितना हो जाएगा, 65 से 63 घटाओ तो 2। ठीक है, अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। तो इसको 3 प्लस ये हो जाएगा 7n माइनस 7 बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2। अब 2n को यहाँ लिया तो ये हो जाएगा 5n, और सबको उधर ले जाओ तो 63 से 3 जाएगा, 60 बचा, और ये 7 जुड़ जाएगा, 7 जुड़ जाएगा 67 हो जाएगा, और 2 और माइनस करना है तो 65 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो n की वैल्यू आ गई 13, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 36 से, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत आता है इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो 19 आ रहा है, पहले 19 को ही 12 से भाग कर दो तो कितना बचेगा, 12 कम 12, 7 बचा ना, 7। तो इसका आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, जो होल नंबर वाले हैं, जो पूर्णांक हैं, उनको एक तरफ जोड़ लेंगे, और जो फ्रैक्शन में है उनको अलग जोड़ लेंगे। तो अगर हम जो होल नंबर में लिखे हैं उनको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इनको जोड़ लो, 1 2 3 4, 3 2 1, और जो फ्रैक्शन में उनको जोड़ लो, तो हाफ हाफ ये 1 हो गया, हाफ हाफ ये 1 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 2। तो 2 और जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 5 6 हो गया, 6 किस में, केवल ए में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है मिट्टी के तेल का एक ड्रम है जो 3/4 भरा है, उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर यह 7/12 रह जाता है, ड्रम की धारिता बतानी है। देखो मिट्टी का तेल का ड्रम है, 3/4 भाग भरा है। देखो इसमें जो नीचे लिखा है ना, ये 4 और ये 12, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हम मान लेंगे कि हमारा टोटल जो धारिता है, मतलब
इतनी है। तो 12 चौक 48, हमने मान लिया कि ड्रम जो है उसकी धारिता कितनी, 48। अब इसमें से 3/4 भाग भरा है, तो इसका 3/4 भाग निकाल लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 36 भाग भरा है। अब इसमें से तेल कितना निकाल लिया, 7/12, तो 7/12 निकाल लो इसका। 12 चौक 48, 7 चौक 28, तो 28 जो भाग है हमने निकाल लिया। निकाल नहीं लिया मतलब निकालने पर इतना शेष बचा, 28 शेष बचा, ठीक है, क्योंकि ये जो लिखा है यह 7/12 रह जाता है। तो 28 शेष रहा, 36 पहले भरा था, 28 निकालने के बाद कुछ मात्रा 28 रह जाती है। तो हमने कितना भाग कितना निकाल लिया पानी, तो 36 से 28 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8, और बस 8 ही बचा। तो 8 पार्ट हमने निकाल लिया, और निकालने की क्वांटिटी इसमें दे रखी है, इसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर। तो ये 8 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 लीटर के बराबर। ठीक, हमें ड्रम की धारिता बतानी है, ड्रम की धारिता हमने 48 मान रखा है, तो हमें 48 का मान निकालना है। तो 48 का मान निकाल लो, 30/8 गुणे 48, 6 6 18, 180 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम 6 मैच जीती और 4 मैच हारी, टीम द्वारा जीते गए मैचों का भिन्न। तो देखो कैसे करेंगे। देखो 6 मैच जीती है, 4 हारी है, तो टोटल कितने मैच हो गए, 10 हो गए। तो टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, 10 मैच। कितनी जीती है, 6 जीती है, 6 ऊपर लिख दो, ये हमारा भिन्न बन गया। ये अगर किसी से कट रहा है काट दो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका परिमाण सबसे कम है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, देखो इन दोनों का गैप, जिसका गैप सबसे ज़्यादा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो इसका हमने गैप देखा तो 6, इसका गैप देखा 11 दूनी 22, 23, 24, 25, 11, 12, 13, 14, 14 है गैप। ठीक, इसका कितना गैप है, 14, 21 हुआ लगभग। ठीक, 13, 21 क्यों, देखो -14 इससे माइनस करो तो 13 में से 4 गई 9, 2 में से 19, 19 आ रहा है। ठीक, 19 का गैप है। और इसमें कितना गैप है, इसमें है 7 का गैप। सबका हमने गैप लिख लिया। अब सबसे ज़्यादा गैप किसका आया था, सी का, 19। ठीक, तो यही संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है भिन्न 5/7 के अंश व हर में से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। तो देखो कैसे करेंगे इसको। 5/7 है, 5/7 कह रहा है कि इसके अंश व हर में कितना घटाया जाए। मान लेते x घटा दिया जाए, x अंश से भी घटा दो, x हर से भी घटा दो, तो भिन्न बन जाता है 2/3। तो भिन्न को बना दो 2/3। तो हमें x का मान बताना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का यहाँ पर करेंगे
5 तिया 15 माइनस 3x बराबर 7 दूनी 14 माइनस का 2x। ठीक, यहाँ पे इसको वहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये माइनस 2x, तो क्या बचा, x बचा। 14 इधर आएगा तो इधर 1 बचा, यानी x का मान 1 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य है, तो इनमें से कौन सा सत्य है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देख के पता चल जाएगा। ठीक है, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 25 55 और 11 कम 11 11 5 165। ठीक है, और 13 का करेंगे ये आएगा 169 और इसका ये चिन्ह बना, यानी कि ये एकदम सही है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आ गया, बी सी डी चेक करने की ज़रूरत नहीं। और अब ये आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है ये, और हमने 27 क्वेश्चन कर लिए नंबर सिस्टम के। अगला चैप्टर रहेगा एलसीएम एचसीएफ का। तो देखो क्या करना है, इसका मान बताना है, तो बहुत ही सिंपल है। 1 लिखो, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, तो मान ले 0.000। अगली संख्या क्या है, 0.01। तीसरी संख्या 0.001, इसको जोड़ दो 110.1, तो ये हमारा आंसर हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।